हेलो गाइस, अगर आप लोगों ने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाकर के देख लेना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मुचन को देखते हैं जो आसमान की तरफ देख रही होती है। इसके बाद वो अपनी डिवाइन आई का इस्तेमाल करके देखने लगती है। फिर वहाँ पर दिखाई देती है कि वहाँ पर एक व्हाइट टाइगर है जो कि सब लोगों को मार रही है। और ग्रैनी अपनी नीडल टेक्निक से हर जगह पर थ्रेड फैला देती है और आसपास के लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगती है। वहाँ पर जितने भी सारे मास्टर होते हैं वो सभी लोग एक साथ ही टूट पड़ते हैं, मगर ग्रैनी बहुत ही आसानी से उन लोगों को हरा रही होती है। ग्रैनी उन लोगों को ऐसे हरा रही होती है जैसे कि वो लोग एक बच्चे हो। वो एक एक अटैक के साथ उन सभी वॉरियर का काम तमाम कर रही होती है। और ग्रैनी सी की नीडल टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि किसी को भी पता नहीं चलता कि नीडल कहाँ से आ रही है। ग्रैनी सी पलक झपकते ही वहाँ पर लाशों की ढेर लगा देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर खून की बारिश होने लगती है। जिसके बाद हमें मुचन को दिखाया जाता है वो एक जगह पर छुप कर ऊपर की तरफ देखने लगती है और कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे मास्टर है। और वहाँ पर एक लेडी जो कि खुद को अनुष्क की मास्टर की वाइफ कहती है, वो तो यहाँ पर अपने आप से ही बहुत ज्यादा ताकतवर लोगों को साथ फाइट कर रही है। इसके बाद हमें वहाँ पर ब्लैक वॉरियर को दिखाया जाता है जो ग्रैनी सी के ऊपर अटैक करने के लिए आती है, मगर ग्रैनी सी उसकी अटैक को एक ही उंगली पर ब्लॉक कर देती है। इसके बाद वो अपनी थ्रेड को हर जगह पर फैला देती है। इसकी वजह से वो ब्लैक वॉरियर पूरी तरीके से फंस जाती है। ये देखो सिटी लॉर्ड जैसे ही उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर आती है तो ग्रैनी सी वहाँ से पीछे हट जाती है और फिर वो ब्लैक वॉरियर उसे देखने लगती है तो ग्रैनी सी वहाँ पर मुस्कुराने लगती है और अपनी थ्रेड को जैसे ही घिसती है तो उस ब्लैक वॉरियर की दोनों हाथ वहाँ से उखड़ जाती है। वो वहाँ पर चिल्ला नहीं पाती है क्योंकि उसका मुंह बंद होती है। इसके बाद ग्रैनी सी पीछे से आती है और उसकी पीठ पर हल्का सा पुश करती है तो जिसकी वजह से उस वॉरियर को बहुत ज्यादा पेन होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा होल हो चुकी होती है। इसके बाद वो उसे नीचे फेंक देती है। ये देखो सभी लोग हैरान हो चुके होते हैं। इसके बाद वहाँ पर ओल्ड मैन आ जाती है और आने के बाद वो अपनी वेपन के साथ वहाँ पर अटैक करने लगती है, मगर ग्रैनी सी की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है जिसकी वजह से वो उसकी हर अटैक को डॉज कर लेती है। इसके बाद वहाँ पर मिसेस स्वांगलैंड भी आती है जो कि अपनी स्नेक के साथ ग्रैनी सी के ऊपर अटैक करने लगती है, मगर वो भी ग्रैनी सी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। दूसरी ओर वो ओल्ड मैन अपनी टोपी उतार कर जैसे ही ग्रैनी सी के ऊपर अटैक करती है तो इस बार ग्रैनी सी उस टोपी के ऊपर लगी हुई नाइफ को हल्का से एक्टिवेट कर देती है तो वो टोपी जैसे ही उसके पास जाती है तो वो ओल्ड मैन उस टोपी को पकड़ने लगती है, मगर उस टोपी में लगी हुई नाइफ उसकी स्टिक को काट देती है और उसके साथ साथ उस ओल्ड मैन को भी पूरी तरीके से काट कर रख देती है। इसके बाद हमें मिसेस स्वांगलैंड को दिखाया जाता है जो कि ग्रैनी सी के पीछे से आकर के ग्रैनी सी को पकड़ने की कोशिश करती है, मगर ग्रैनी सी उसके चंबल से फिर से निकल जाती है और उसके पीछे से आ जाती है, जिसकी वजह से मिसेस स्वांगलैंड की पसीने छूट जाती है। इसके बाद वो देखती है कि ग्रैनी सी उसके तरफ कुछ फूल की पत्तियां थ्रो कर रही है, मगर जैसे ही वो फूल की पत्तियां उसकी स्नेक के पास पहुंचती है तो उन सभी स्नेक को काट कर रख देती है और वो पत्ती जैसे ही मिसेस स्वांगलैंड के पास जाती है तो हर एक पत्ता ब्लेड के जैसे काम कर रही है और मिसेस स्वांगलैंड को वो पत्ता सब काट कर रख देते हैं। इसकी वजह से वो खुद भी हैरान हो जाती है और एक धमाके के साथ उसकी बॉडी पूरी तरीके से फटकर रिडेज हो जाती है। ये देखो सिटी लॉर्ड वो दोबारा से ग्रैनी सी के ऊपर अटैक करने के लिए आती है और वो इस मरतबा अपनी ड्रैगन स्पिरिट की पावर का इस्तेमाल करने लगती है और वहाँ पर बड़े बड़े ड्रैगन को ले आती है और उन्हें देखकर व्हाइट टाइगर जैसे ही उन सभी ड्रैगन के ऊपर आगे बढ़ने लगती है उनको मारने के लिए तो वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाती है और उसके साथ फाइट करने लगती है और वो दोनों लड़ते लड़ते आगे जाती है तो वो ड्रैगन स्पिरिट पूरी तरीके से वो टाइगर को खा जाती है। ये देखो ग्रैनी सी सिटी लॉर्ड को कहती है कि तुम्हारे डिवाइन स्पिरिट स्किल बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मगर मुझे हराने के लिए अभी भी काफी नहीं है। ये कहने के बाद वो ड्रैगन हेड जैसे ही ग्रैनी सी के ऊपर अटैक करने लगती है तो ग्रैनी सी उन सभी की अटैक से बच रही होती है। इसके बाद वो उनके सामने आ जाती है और कहती है कि ये ड्रैगन खुद को डिवाइन ड्रैगन कहती है, मुझे नहीं लगता है कि ये ड्रैगन खुद को डिवाइन ड्रैगन कहना चाहिए। इसके बाद मुचन को दिखाया जाता है वो अभी भी कंफ्यूज में होती है कि ये लेडीज कौन है। वो उसकी आवाज और वॉइस को पहचानने की कोशिश करती है तो वो कहती है कि इसकी वॉइस तो मेरी ग्रैंडमा के जैसा मैच कर रही है और उसे याद आती है कि उस टाइम बगैर जाने पहचाने ही मुचन की तारीफ की थी। इसके बाद उसे यकीन हो जाती है कि हो ना हो ये ग्रैनी सी है। इसके बाद हमें ग्रैनी सी को दिखाया जाता है जो कि सिटी लॉर्ड को कंट्रोल करने के लिए अपनी हाई लेवल की रेड टेक्निक को यूज करने लगती है। इसके बाद वो वहाँ पर एक डिवाइन ड्रैगन के जैसा अपनी थ्रेड की मदद से ड्रैगन को क्रिएट करने लगती है और वो ड्रैगन बिल्कुल उनकी जैसा ही दिख रही होती है और उनकी पावर लेवल भी उनकी जैसा समान होती है। ये देखो सिटी लॉर्ड भी पूरा हैरान हो जाती है। इसके बाद वो कहती है कि अच्छा तुम जेड मिरर टेक्निक की वजह से किसी की भी टेक्निक को तुम कॉपी कर सकते हो। मैं पिछले 400 सालों से इस टेक्निक को परफॉर्म कर रही हूँ, पता नहीं तुमने इस टेक्निक को सीखने के लिए कितना टाइम लगाया है और मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि तुमने लाइफ और डेथ की रिलम को अचीव कर चुके हो, मगर मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारी ये ड्रैगन रियल नहीं है, ये बस उनकी अपीयरेंस है, अंदर से वो बिल्कुल खाली है। ये कहने के बाद वो करीब आकर के ग्रैनी सी के ऊपर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देती है। इसकी वजह से ग्रैनी सी उसकी हर एक अटैक को ब्लॉक कर रही होती है और अपने आप को भी बचा रही होती है। यहाँ तक कि सिटी लॉर्ड अपनी बहुत सारे क्लोन भी बना लेती है, मगर उसका भी कोई भी फायदा नहीं होता। ग्रैनी सी अपनी थ्रेड को इतनी तेजी के साथ हर जगह पर फैलाती है कि सिटी लॉर्ड और उसकी क्लोन को कुछ भी पता नहीं चलता और उसके सारे के सारे क्लोन
आंदोलन एक के बाद एक डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। उसके बाद ग्रेनेसी कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारी मैजिक स्किल मेरी मैजिक स्किल की जैसा है। इतने में फिर जैसे ही सिटी लॉर्ड उसके ऊपर अटैक करने के लिए आती है, ग्रेनेसी अपनी पैम टेकिंग के साथ उसे रखते हुए फौरन से उसके हाथ में मौजूद नीडल को घिसते हुए उसके हाथ से थ्रेड को निकाल लेती है। उसकी वजह से सिटी लॉर्ड हैरान हो जाती है और उसे यकीन नहीं होता है कि ये थ्रेड उसकी बॉडी के अंदर मौजूद थी। इसके बाद ग्रेनेसी और एक टेक्निक को यूज करने लगती है। इसके साथ वो सिटी लॉर्ड को कंट्रोल करने के लिए उसके चारों तरफ बहुत सारे थ्रेड को यूज करने लगती है, मगर सिटी लॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। ये देखकर ग्रेनेसी एक छोटा सा लटोस क्रिएट करती है और उसे फूंक मारती है तो उसके अंदर से बहुत सारे थ्रेड को वो क्रिएट कर लेती है, जो कि सिटी लॉर्ड को जाकर के दोबारा से पकड़ लेती है और उसे आगे बढ़ने से रोकने लगती है। ये देखो सिटी लॉर्ड उन सारे थ्रेड को बीच में से काटने लगती है और वो ग्रेनेसी को कहती है कि आज तुम मेरे हाथों से मरोगे। ये कहने के बाद वो जैसे ही आगे बढ़ती है तो उसके हाथ से फिर से बहुत सारी थ्रेड निकल आती है, जो कि उसके ही हाथ को दोबारा से पकड़ लेती है। यहाँ तक कि बहुत थ्रेड नीडल के साथ उसकी मुंह को भी पूरी तरीके से सिलकर बंद कर देते हैं। इसकी वजह से सिटी लॉर्ड को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। इसके बाद ग्रेनेसी उसके पास आकर उसकी कान के पास हल्की सी फूंक मारती है। ये देखो सिटी लॉर्ड गुस्से में सारे के सारे थ्रेड को काटना शुरू कर देती है और ग्रेनेसी उसकी बिल्कुल करीब आती है तो वो ग्रेनेसी के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देती है, मगर वो सारे थ्रेड उसके चारों तरफ से लिपटने लगती है। इसकी वजह से वो खुद भी कंफ्यूज हो चुका था कि उसे क्या करना चाहिए। इसके बाद ग्रेनेसी बताती है कि मैंने तुम्हारी आगे से उसी टाइम पहले से ही चाल चल ली थी जिस वक्त तुम उस हॉल में बैठे हुए थे। मैंने नीडल टेक्निक की वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर पहले से ही थ्रेड को इंजेक्ट कर दिया था। अगर तुम वाकई में एक अच्छी लाइफ जीना चाहती तो शायद मैं तुम्हें उसी वक्त छोड़ देती, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा लालच है। ये कहते हुए वो उसकी बॉडी के चारों तरफ बहुत ज्यादा थ्रेड को फैलाने लगती है और उसे चारों तरफ से लॉक कर देती है। इसकी वजह से सिटी लॉर्ड पूरी तरीके से उसकी कंट्रोल में आ चुका था और फिर ग्रेनेसी उसकी आंखों को सीलना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो अब देख नहीं पाता है। इसके बाद ग्रेनेसी उससे बताती है कि उस जेट सूत्रा बुक की पावर हेवन, अर्थमैन, घोस्ट गॉड और डीमन एंड स्पिरिट के साथ डिवाइडेड है और इस वक्त में जो टेक्निक तुम्हारे ऊपर यूज कर रही हूँ इससे गॉड क्रिएशन टेक्निक कहते हैं। इसके जरिए मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारी सोल को लॉक कर दूंगी और ये प्रोसेस बहुत ज्यादा दर्दनाक होने वाला है। और वो ये कहते हुए उसकी दूसरी आंख भी सील देती है और उसकी बॉडी को कैप्चर करने के लिए उसके माथे पर एक नीडल लगा देती है। उसके बाद सिटी लॉर्ड की बॉडी पूरी तरीके से ग्रेनेसी के कंट्रोल में आ चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेनेसी उसकी बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके उसकी टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इसकी वजह से वहाँ पर एक धमाका होती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि मूचन जैसे ही भाग रही होती है तो उसके सामने सिटी लॉर्ड आ जाती है। इसकी वजह से मूचन भी हैरान हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड जैसे ही मूचन के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है तो हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड का हाथ एक जगह पर अटक चुका था। इसके बाद सिटी लॉर्ड अचानक से मूचन के माथे के ऊपर मारती है और हंसना शुरू कर देती है। ये देखकर मूचन भी हैरान हो जाती है और सिटी लॉर्ड कहती है कि क्या हुआ, डर गए क्या? ये मैं हूँ तुम्हारी ग्रैंड माँ। ये देखकर मूचन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या आप ग्रैंड माँ है? आपको क्या हो गया है? आप कैसी हुलिया बना रखी है? इस पर ग्रैनी कहती है कि मैंने सिटी लॉर्ड का भेष इसीलिए बदला है क्योंकि अब मैं यहाँ की सारी मामला सिटी लॉर्ड बन करके हैंडल करूंगी। इसकी स्किन थोड़ी ढीली है मगर ये मेरी काम पर आएगी। इससे पहले मैंने इसकी वाइफ को पूरी तरह से लॉक करके एक गाय के अंदर डाल दिया था और तुमने इसकी बेटे को मार दिया है। के बाद मैंने भी इसको मार करके उसकी बॉडी से उसकी स्किन को उतार दी है। सच में इसकी फैमिली की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है, मगर ये लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे नहीं थे क्योंकि ये बहुत सारे बुरे काम किए हैं जिसकी वजह से इन लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए थी। और ये कहने के बाद वो दोनों दोबारा से पैलेस की तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद मूचन ग्रेनेसी से कहती है कि अच्छा, जो खूबसूरत लेडी कुछ इधर पहले सिटी लॉर्ड के साथ फाइट कर रही थी वो आप ही है। और दूसरी तरफ जितने सारे सिपाही होते हैं वो सभी लोग सिटी लॉर्ड को देख करके हैरान हो जाते हैं और सीधे खड़ा हो जाते हैं। उनको कोई भी आइडिया नहीं था कि ये सिटी लॉर्ड है या फिर नहीं। इसके बाद मूचन ग्रेनेसी को कहती है कि अच्छा, आप मुझे समझ में आया कि आप उस मैजिक बुक का सहारा लेकर के सारे के सारे मास्टर को इकट्ठा कर लिया। आप जानते थे कि उस मैजिक बुक का नाम सुनकर यहाँ पर बहुत सारे मास्टर खींचे चले आएंगे। इसके बाद आप जानबूझकर ये प्लान बनाए थे कि आप उनके साथ साथ सिटी लॉर्ड का भी काम तमाम करेंगे। इस तरह आपने एक तीर से कई शिकार कर लिए। इसके बाद ग्रेनेसी मूचन को कहती है कि यांकांगुओ की जब आर्मी यहाँ पर आएगी तो मैं सिटी लॉर्ड की ड्रेस में उनके सामने जाऊंगी और उस वक्त मैं ही इस पूरी सिटी को रूल करूंगी और मैं ही सिटी लॉर्ड के रूम में यांकांगुओ के साथ जाकर के मिलूंगी और उसके साथ डील करूंगी। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि टियानमू सेक्ट का एक बंदा ब्लाइंड ग्रैंडपा को सहारा देते हुए वहाँ पर लेकर के आती है। इसके बाद वो वॉरियर मूचन को कहता है कि तुम्हारा ये ग्रैंडपा देख नहीं सकता, मगर उसके बावजूद भी ये लोगों के साथ जुआ खेल रहा था और इसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये कोई बहुत बड़ा वॉरियर है। वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, मगर दूसरी तरफ
मूचेन और ब्लाइंड ग्रैंडपा उस वॉरियर के ऊपर ही हंस रहे थे। जिसके बाद वो ब्लाइंड ग्रैंडपा दूसरी तरफ मूचेन को कहने लगती है कि मैंने एक खूबसूरत सी लड़की को देखा था जिसने मर्दों की कपड़े को पहना था, मगर वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और सिटी में यहाँ वहाँ फेर रही थी। मैंने नोट किया है कि वो लड़की तुम्हारी आसपास बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही थी। मैंने उस लड़की का पीछा किया और देखा कि वो लड़की तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी। लगता है कि शायद वो तुम्हें पसंद कर रही है। ये सुनकर ग्रेनेसी कहती है कि क्या बात कर रही हो, मूचेन इतना बड़ा नहीं हुआ। और मूचेन भी कहती है कि देखो ना ग्रैंडमा, ये ग्रैंडपा क्या कह रही है। और मूचेन में कहती है कि आखिर इन लोगों को मेरे बारे में कैसे पता चला कि मैं कहाँ पर थी। ग्रेनेसी तो पहले ही सिटी लॉर्ड का रूप धारण करके वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। और दूसरी तरफ ब्राइन ग्रैंडपा एक गेमर है, इसीलिए वो गेम खेलने में मसरूफ थे। और विलेज चीफ ने बताया था कि उन्हें गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। और विलेज चीफ को ये डर था कि कहीं ब्लाइंड ग्रैंडपा जुए में सब कुछ ना हार जाए। मगर वो ब्लाइंड ग्रैंडपा को यहाँ पर भेजा क्यों है? वो जानते हैं कि इनको गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। इसके बाद ग्रेनेसी ब्लाइंड ग्रैंडपा को डांटते हुए कहती है कि मुझे बताओ कि आखिर तुमने उस गैम्बलिंग हाउस में जाकर के क्या किया। जिसके बाद ब्लाइंड ग्रैंडपा बताती है कि मैंने वहाँ पर कुछ मिलिट्री इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। असल में सिटी लॉर्ड ने यांग कांगो के साथ पहले से ही एक डील कर ली है और उन्होंने यांग कांगो आर्मी से कहा है कि वो फौरन से सिटी के बाहर कैंप लगाना शुरू कर दे। और सुनने में आ रही है कि यांग कांगो की आर्मी 2 लाख सुपरनेचुरल वॉरियर के साथ आ रही है। ऐसा समझ लो कि एक बहुत सी बड़ी आर्मी आ रही है। तो गाइस इसी के साथ ये पार्ट गेम पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।